अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि गैस को पंप डाउन किस तरीके से किया जाता है। यानी कि दोस्तों, गैस को कंप्रेसर के अंदर किस तरीके से सेव किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और समझने की कोशिश करनी है कि ये काम किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, होता ये है कि अगर आपको एयर कंडीशनर एक जगह से मतलब लगा हुआ है, लेकिन आपने उसको किसी और जगह पे शिफ्ट करना है और उसके अंदर गैस भी है, वो सही एयर कंडीशनर है, तो उसके अगर आप उसको ऐसे ही खोलेंगे तो उसकी लाइनें खोलेंगे तो उसकी गैस ज़ाया हो जाएगी। तो इस ज़ाया होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि वो गैस आप सेव कर सकते हैं। वो गैस कंप्रेसर के अंदर सेव रहेगी। जब आप कहीं पे भी इसको फिर खोल के ले जाएं और फिट करें तो उसके बाद उस गैस को आप दोबारा बाहर कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसी को आपने ऑन कर देना है और इसके बाद थोड़ी देर के बाद, यानी कि 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद आपने आ जाना है आउटडोर के पास। जब आप आउटडोर के पास आ जाएंगे तो इसके जो 2 लाइनें हैं, यानी कि एक पतली वाली डिस्चार्ज लाइन और जो मोटी वाली है सक्शन लाइन, इनके जो वाल हैं इनके कैप उतार देंगे। इनके कैप उतार देंगे तो इस जगह पे लगती है एलन की। एलन की आपने लगानी है। एलन की से आप सबसे पहले आपने लगानी है डिस्चार्ज लाइन पे, यानी कि डिस्चार्ज लाइन का जो वाल है उसको हमने बंद करना है। तो वो एलन की मदद से वाल उसका बंद हो जाता है। तो आपने एलन की यूज़ करनी है। इस पे 4 नंबर की एलन की यूज़ की गई है। 4 नंबर की एलन की इस पे लगती है, तो वो एलन की आप लगाएंगे। हमारे पास एलन की का जो सेट है उसका जो ड्राइवर है वो ख़राब हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ एलन की ही लगा के और इसको पाने से इसको घुमाएंगे और इसको बंद करेंगे इस वाल को। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सबसे पहले हमने बंद करना है डिस्चार्ज वाल्व को। डिस्चार्ज वाल्व को आपने पहले बंद करना है। उसकी वजह यह है कि जब आप डिस्चार्ज वाल्व बंद कर देंगे तो गैस इस कंप्रेसर से नहीं निकलेगी, यानी कि डिस्चार्ज नहीं होएगी, और जो सक्शन वाला है वो सिर्फ सक करता रहेगा, यानी कि बाकी जितनी भी गैस जो लाइनों में मौजूद है उसको सक करता रहेगा और कंप्रेसर में आती रहेगी। कंप्रेसर में गैस आती रहेगी और आगे नहीं जाएगी क्योंकि हमने डिस्चार्ज बंद कर दिया है। तो फिर इसके बाद यानी 20 सेकंड के बाद हमने बंद कर देना है सक्शन वाले वाल को एलन की मदद से। जब हम सक्शन वाले वाल को बंद कर देंगे तो उसके बाद फ़ौरन हमने एसी को बंद करा देना है। इसका प्लग निकाल देना है, ऑफ़ करा देना है। इसमें दोस्तों आपको एक लाज़मी एहतियात ये करनी है कि जैसे ही आप सक्शन वाले वाल को बंद करेंगे, इसके बाद आपने जो है ना इसको ऑफ़ करा देना है, स्विच ऑफ़ करा देना है। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अपने एक साथी को इसकी सप्लाई की तरफ, यानी कि जिस तरफ इसको सप्लाई दी जा रही है, जिस बोर्ड से जहाँ पे इसका प्लग लगा हुआ है, तो वहाँ पे खड़ा कर दें और ख़ुद आप इसकी जब पहले आप डिस्चार्ज वाल को बंद करेंगे, इसके बाद आपने सक्शन वाल को बंद करना है 20 सेकंड के बाद। यानी कि पहले आप डिस्चार्ज को बंद करेंगे, फिर 20 सेकंड के बाद सक्शन वाले वाल को बंद करेंगे और फ़ौरन आप अपने किसी दोस्त से कांटेक्ट में रहेंगे कि वो फ़ौरन प्लग से इसको ऑफ़ करा दे, प्लग निकाल दे। तो इसके बाद आपने जो है कनेक्शन खोलने हैं जो आउटडोर में लगे हुए हैं, और इस तरीके से आपने लाइनें खोलनी है। तो इस तरीके से आप जो है इनर को भी निकाल सकते हैं और आउटडोर को भी निकाल सकते हैं, और कहीं पे भी किसी दूसरी जगह जहाँ आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं वहाँ जाके आप लगाएंगे। तो इसके बाद ये गैस आपको बाहर कर देनी है। इसके बाहर करने का जो तरीक़ेकार है उस पर भी मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।